जय हनुमान। करेक्शन विंडो ओपन होने के साथ ही अलग अलग तरह के बच्चों के चैलेंज हमारे सामने आए और अभी करेक्शन विंडो के लिए कुछ समय बचा है और करेक्शन विंडो को लेकर के अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारे इश्यूज स्टूडेंट्स के सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट्स के दिमाग में एक कंफ्यूजन सबसे बड़ा ये हुआ कि हमने करेक्शन विंडो को ओपन कर लिया जबकि हमारे फॉर्म में कोई करेक्शन ही नहीं है और हमने केवल विंडो ओपन कर ली और जब फाइनल सबमिट करने जा रहे हैं फाइनल सबमिट नहीं हो पा रहा है तो क्या हमारा एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट सामने आए जिनके फॉर्म में करेक्शन नहीं था लेकिन उन्होंने अपने लॉगिन को ओपन करके केवल चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्शन विंडो के ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन को ओपन किया। अब उनको ये डाउट है कि अगर हम सेव एंड नेक्स्ट नहीं कर पा रहे और कोई करेक्शन हमें नहीं करना था, फाइनल सबमिट नहीं हो पा रहा है क्योंकि फॉर्म वही का वही है, तो क्या हमारा कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप फाइनल करेक्शन करने पर उसका फाइनल सबमिट जब तक करेक्शन करने के बाद नहीं करते हैं आपके फॉर्म में कोई भी एडिट ऑप्शन नहीं हो रहा है, यानी कोई भी पर्टिकुलर में एडिट नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपका फॉर्म जो प्री सबमिटेड था वही आपका प्री सबमिटेड फॉर्म माना जाएगा और वही कंफर्मेशन पेज जो आपके पास है वैलिड रहेगा। तो पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने बाय द वे आपको कोई करेक्शन नहीं भी करना है और आपने अपने पोर्टल को ओपन करके देख लिया, लॉगिन क्रेडेंशियल डाल के आपके कैंडिडेट पोर्टल को खोल के भी देख लिया और उसमें आपने कोई करेक्शन नहीं किया और वो सबमिट नहीं हुआ, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो ऑटो सबमिटेड पहले से है। पहले से ही आपके पास डाउनलोड कंफर्मेशन पेज भी है और अभी भी डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का ऑप्शन आ रहा है, तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट बात, बच्चे अब कैटेगरी चेंज करते हुए हमें काफी सारे बच्चे दिखाई दिए जिन्होंने पहले ओपन से फॉर्म भर दिया, उनके पास कैटेगरी डॉक्यूमेंट आ गया या कैटेगरी अप्लाई करने वाली रिसिप्ट आ गई, उन्होंने उससे अपने कैटेगरी को चेंज कर लिया। कई सारे बच्चों ने उस समय कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल भर दी लेकिन अब उनको लगा कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे, उन्होंने ओपन कैटेगरी में कर लिया, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। कई जगह इशू देखने को मिला कि ओबीसी डब्ल्यूएस तो उनकी कैटेगरी चेंज कर ली लेकिन पेरेंट की इनकम में चेंज वाला ऑप्शन बच्चों को नहीं मिला, तो उससे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर अब पेरेंट की इनकम चेंज नहीं कर पाएंगे, 8 लाख अबव भर रहे हैं, कैटेगरी हम ओबीसी डब्ल्यूएस भर रहे हैं क्योंकि हम पहले ओपन से भर रहे थे, अब हमने कैटेगरी चेंज कर ली लेकिन पेरेंट्स की इनकम चेंज नहीं हो पा रही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से मेरी एक पॉइंट बात को समझिएगा, जो पर्टिकुलर्स में एनटीए ने करेक्शन के ऑप्शन को डिसेबल कर रखा है, यानी करेक्शन नहीं हो सकते हैं, करेक्शन नहीं किए जा पा रहे हैं, उनके काउंसलिंग में टाइम में बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर जिनकी काउंसलिंग के टाइम में बहुत ज्यादा वैल्यू है, जैसे स्टूडेंट का नाम, 12th आपने किस स्टेट से क्वालिफाई किया, ये एनटीए ने टेक्निकल बहुत बड़ी ग्लिच कर दी, ब्लंडर कर दिया। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया था, इसमें बच्चों को लेकर के वाकई में सिरदर्द हो चुका है, परेशानी हो चुकी कि भाई एनटीए ने अभी तक स्टूडेंट के नाम में करेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जहां से 12th क्वालिफाई किया है बच्चों ने अपने डोमिसाइल स्टेट वहां पर भर दिए लेकिन अब वो चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। एनटीए बच्चे कॉल कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ थोड़ी देर में हो जाएगा, कल तक हो जाएगा। कल बच्चों ने किया यानी 26 को किया और बच्चों को बोला गया हाँ हो जाएगा, लेकिन हमने जब देखा इवन तक लंबे टाइम तक कोई करेक्शन का ऑप्शन नहीं आया। इससे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के दिमाग में सिरदर्द में आ गई, यार ये कंफ्यूजन हो गया, काउंसलिंग के टाइम में हमारा नाम ही गलत है, हमारी 12th पासिंग स्टेट ही गलत है, तो हमारा होम स्टेट कोटा हमें उस स्टेट का मिलेगा जिस स्टेट के हमारे पास मार्कशीट नहीं है क्योंकि हमने गलत भर दिया है, तो करें क्या। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जब हम जेईई में जनवरी का फॉर्म भर चुके हैं, इसी एप्लीकेशन नंबर 250310 से जो आपको एप्लीकेशन नंबर यूनिक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है, इसी एप्लीकेशन नंबर और जो आपने लॉगिन आईडी में पासवर्ड बनाया है, इन दोनों क्रेडेंशियल से आप अप्रैल का लॉगिन करेंगे। नया फॉर्म आपको उस समय नहीं भरना है। जब नया फॉर्म आपको उस समय नहीं भरना है तो हो सकता है कि अप्रैल के रजिस्ट्रेशन के टाइम में ये एक ऑप्शन बच्चों को दे दें कि वो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी यानी 12 जहां से किया है वो बच्चे चेंज कर पाए, साथ साथ अपने नाम में वो लोग कहीं ना कहीं पर्टिकुलर करेक्शन कर पाए। और उसके बावजूद भी जब अप्रैल की करेक्शन विंडो खुलेगी, अप्रैल सेशन के लिए करेक्शन विंडो खुलेगी जैसे अभी खुला है, हो सकता है एनटीए ने जो अभी बहुत बड़ी ब्लंडर कर दी है जिससे इतना बच्चा परेशान हो चुका है, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है कि उन्होंने कहा था नाम में चेंज कर सकते हो, 12th कहां से केस में चेंज कर सकते हो सकता है कि अभी उन्होंने वो करेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया और वो अप्रैल के लॉगिन के टाइम में, क्योंकि लॉगिन इसी से होगा और उसमें वापस से फॉर्म खुलेगा, केवल आपको फीस का पेमेंट करना और सिटी चेंज करनी हो तो कर सकते हो, वो ऑप्शन खुलेगा, या फिर अप्रैल
का फॉर्म भरने के बाद में जब करेक्शन विंडो खुलेगी, अप्रैल की भी 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो खुलेगी, जैसे पिछले साल मार्च में खुली थी, क्या पता उसमें ये क्रेडेंशियल चेंज करने का ऑप्शन दे दें, क्योंकि एप्लीकेशन नंबर सेम है और दोनों रिजल्ट आने के बाद ही काउंसलिंग का प्रोसेस होगा। तो इसमें चिंता मत करिएगा। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि सर एनटीए ने बोला था नाम चेंज हो जाएगा, हमने बाय मिस्टेक आधार कार्ड से हमारा नाम मैच नहीं था, हमारा सरनेम आगे था, सरनेम पीछे था, आधार कार्ड में नाम कुछ और था, फॉर्म में लास्ट डेट आधार कार्ड की जो मिसमैचिंग की निकाली वो 6 नवंबर की निकाली, जो कि 9 दिन बाद, क्योंकि 28 अक्टूबर को फॉर्म आ गया था, हमने पहले फॉर्म भर दिया और 6 नवंबर के बाद पता चला कि मिसमैचिंग वाला ऑप्शन पॉपअप खुल रहा है और उससे बच्चा फॉर्म को प्रोसीड कर सकता है। और यार ये इतने सारे प्रॉब्लम एनटीए ने फॉर्म फिलिंग के ड्यूरेशन में बच्चों को दिए, सर्टिफिकेट नंबर रिलेटेड चीजें नहीं था, सर्टिफिकेट अब बच्चों ने करेक्शन के टाइम पे किया, अभी भी बच्चों के पास नहीं है। तो भाई चिंता मत करो, आपसे कोई पर्टिकुलर अभी अगर करेक्ट नहीं हो पाया है, चाहे वो कैटेगरी हो, चाहे 12th क्वालिफाइड स्टेट हो, चाहे वो आपका नाम हो, चाहे कोई भी डिटेल हो, अप्रैल में फिर करेक्शन विंडो आती है, उसमें आपको ये ऑप्शन मिलेगा। उसमें चिंता ज्यादा करने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा मेन मकसद इस चैनल पर स्टूडेंट को कंफर्टेबल रखना है, स्टूडेंट को सेटिस्फाइड रखना है, स्टूडेंट के जो इतनी सारी अलग अलग इश्यूज आते हैं उनके सोल्यूशन इस चैनल पे देना है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कंफर्मेशन पेज आपके पास है। एग्जाम देते समय आपका कोई भी आइडेंटिटी को लेकर के कि नाम में आपने ये मिस्टेक कर रखी थी, काउंसलिंग के टाइम में प्रॉब्लम आएगी, उससे पहले अप्रैल रजिस्ट्रेशन दोबारा से आपको करना है। सभी को अप्रैल का फॉर्म भरना है, लेकिन पुराने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से भरना है, नया एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं करना है। उस समय भी आपको हो सकता है लॉगिन में करेक्शन करने का ऑप्शन आ जाए, उस समय भी हो सकता है कि करेक्शन विंडो अप्रैल रजिस्ट्रेशन के बाद फिर 2 दिन के लिए ओपन होगी, वहां करेक्शन का ऑप्शन आ जाए। तो चिंता मत करिए, अगर अभी नहीं कर पाए हैं तो आपको वापस से वो ऑप्शन मिलेगा, परेशान होने की किसी भी तरह की जरूरत नहीं है, पैनिक मत होइएगा, बस ये बात ध्यान रखिए। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर कहूंगा कि जो पर्टिकुलर्स पेरेंट्स की इनकम हो गया, हमारा बर्थ प्लेस क्या था, हमारे और कोई ऐसे क्रेडेंशियल्स हैं जो हम डिसेबल है, करेक्शन नहीं कर पा रहे, उनका काउंसलिंग में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए उस पर लेकर के करेक्शन को लेकर के परेशान मत होइएगा। हाँ, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपकी 10th और 12th की डिटेल, आपकी कैटेगरी, ये जो 5 से 7 पर्टिकुलर्स हैं ये बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। इसमें आप कोई भी मिस्टेक अगर कर चुके हैं तो करेक्शन जरूर कर लीजिएगा, ये आपको जरूर बोलूंगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वारीज और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको लगातार यहां मिलती रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान, बाय, थैंक यू वेरी मच।